जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। बिहार बोर्ड 2024 मैट्रिक एग्जाम में अगर 50 में 50 ऑब्जेक्टिव हिंदी में लाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखिए और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लो। काहे कि मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सारा गेसिंग किया हुआ है आप लोग के लिए लेके आए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए प्रश्न नंबर 1 क्या कर रहा है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म अ, कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, कि पश्चिम बंगाल में, कि महाराष्ट्र में, कि डुमराव बिहार में। देखिए प्रश्न नंबर 1 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव बिहार में हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि रसूल रसूलन बाई थी। कह रहा है कि रसूलन बाई थी नर्तकी, की गायिका, की कवित्री, की लेखक। देखिए रसूलन बाई है जो एक गायिका है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 2 के। चलिए प्रश्न नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? एकता की, विविधता की, मानवता की, भिन्न भिन्न संस्कृतियों को असमंजस्य की। देखिए प्रश्न नंबर 3 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज वीडियो को जरूर पूरा देखिए। कह रहा है कि महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है शरीर के विकास में, कि बुद्धि के विकास में, कि शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में, कि आत्मा के विकास में। देखिए प्रश्न नंबर 4 के करेक्ट आंसर हो जाएगा शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में। चलिए प्रश्न नंबर अब अगला देखिए, प्रश्न नंबर 5 देखिए, यानी कि गुरु नानक जी की मृत्यु कब हुआ था? 1540 ईस्वी में, 1560 ईस्वी में, कि 1539 ईस्वी में, कि 1565 ईस्वी। देखिए गुरु नानक जी का जो मृत्यु हुआ था 1539 में। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, कह रहा है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंत विरोधियों को उजागर करता है? मध्य वर्ग, कि उच्च वर्ग, कि निम्न वर्ग, कि दलित वर्ग। देखिए प्रश्न नंबर 7 के करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य वर्ग। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि मैक्स मूलर ने सर्वविद्या संपन्न और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना? जापान को, कि श्रीलंका, की भारत, की कनाडा। देखिए प्रश्न नंबर 8 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसमें से गद्य की कौन सी विधा? गद्य की ललित निबंध है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्लीज वीडियो को जरूर पूरा देखिए और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। हिंदी भाषा लिपि है, हिंदी भाषा लिपि है ब्राह्मणी लिपि, की रोमन लिपि, की देवनागरी लिपि, की गुरुमुखी लिपि। देखिए प्रश्न नंबर 10 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा देवनागरी लिपि। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया? देखिए कहानी में ऑप्शन सी हो जाएगा, कहानी में उनका कोई भी लेख विद्या नहीं। प्रश्न नंबर 12 देखिए, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है? गुणाकर मूले, कि रामचंद्र शुक्ल, कि गोपाला नाथ तिवारी, बाबूराम सक्सेना। देखिए प्रश्न नंबर 12 के करेक्ट आंसर ये हो जाएगा गुणाकर मूले जी। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया? किस पुस्तक से लिया गया? तो भारतीय लिपियों की कहानी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 13। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहा जाता है? ललित शैली, ललित शैली, की अभिनगर शैली, की विराट शैली, की नगर शैली। देखिए प्रश्न नंबर 14 करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, कह रहा है बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार अमरकांत जी। प्रश्न नंबर 16 देखिए, कह रहा है कि कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? चंद्रा, की गुण निधि अच्युत, की शंकर मकरा, की मिश्र सभी। देखिए प्रश्न नंबर 16 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा सभी। प्रश्न नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए, कह रहा है सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया?
सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी ने। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। सॉरी। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए, करा इन मुसलमान हरिजन पै को, कोटिन हिंदू बारिये किस कवि के लिए कहा गया है? इन मुसलमान हरिजन पै कोटिल हिंदू बारिये किस कवि के किस कवि के लिए कहा गया है? रस खान के लिए कहा गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 20 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा कि धन आनंद जीवनदायक हौ कछु मौर्य पीरहिए परसौ, इसमें किस कवि का नाम आया है? इसमें घनानंद के नाम आया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखिए, करा कि कौन सी कृति रसखान की नहीं है? कौन सी कृति रसखान की नहीं है? तो प्रेम वाटिका सॉरी नहीं, प्रेम फुलवारी है जो रसखान का नहीं। प्रश्न नंबर 25 देखिए, करा मंगवा क्या बेचती थी? आप लोग कमेंट करके बताइए मंगवा क्या बेचती थी। प्रश्न नंबर 25 को आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए, करा कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? सबसे ज्यादा उड़ीसा को। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखिए, करा कि मंगू किस कहानी की पात्र है? मंगू किस कहानी की पात्र है? तो मंगू माँ कहानी का पात्र। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखिए, करा पपाती किस रोग से ग्रसित था? तो पपाती मेनिंजाइटिस से ग्रसित था। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखिए, करा सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था? सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होता था। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्लीज एक तो चैनल का जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। करा कि नौबत खाना का अर्थ क्या होता है? नौबत खाना का अर्थ होता है कि प्रवेश द्वार के अंदर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 27 देखिए, करा लेखक के घर में मछली कौन खाता था? लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो लेखक के घर में मछली पिताजी खाते थे। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखिए, करा कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? तो लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर पैसा चुराने का आरोप लगाया था। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक हैं रैनन मरिया रिल्के। कह रहा है कि भारत में कह रहा है कि बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। ऑप्शन ए होगा करेक्ट। प्लीज एक तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहा है घनानंद कवि हैं रीति मुक्त की रीतिबद्ध की रीति सिद्ध की छायावाद। देखिए घनानंद एक कवि हैं जो रीति मुक्त है। ऑप्शन ए होगा करेक्ट। चलिए प्रश्न नंबर 32 देखिए, कह रहा है बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? बहादुर शीर्षक कहानी में लेखक के पुत्र था। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। लेखक के पुत्र यानी कि ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर, लेखक का पुत्र था। प्रश्न नंबर 33 देखिए, कह रहा है कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? तो माँ ने। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 34 देखिए, कह रहा है कि बिरजू महाराज को तालीम किसने मिली? तालीम किससे मिली? किससे? था बाबूजी से। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 35 देखिए, कह रहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 36 देखिए, कह रहा नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। तो 20 के दांत हो जाएगा, 20 के दांत। चलिए प्रश्न नंबर 37 देखिए, कह रहा है कि स्वर ही सहायता से बोला जाने वाला वर्ण कहलाता है। कह रहा स्वर की सहायता से बोले जाने वाला वर्ण क्या कहलाता है? तो व्यंजन कहलाता है। चलिए प्रश्न नंबर 38 देखिए, कह रहा निम्नलिखित में कौन सा सरल वाक्य है? सरल वाक्य कौन है? तो अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 39 देखिए, कह रहा है किसी भी आदमी को भेज दो के लिए शुद्ध वाक्य होगा कि? किसी आदमी को भेज दो। ऑप्शन सी होगा शुद्ध वाक्य। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 40 देखिए, कह रहा है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद है? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद। प्रश्न नंबर 41 देखिए, कौन सा शब्द स्त्री है? स्त्रीलिंग। कौन सा शब्द? तो इज्जत। ऑप्शन बी हो जाएगा स्त्रीलिंग।
प्रश्न नंबर 42 देखिए, काली शब्द का सही बहुवचन रूप क्या है? काली शब्द का बहुवचन सी हो जाएगा। प्लीज